नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यानी ऑफिस 365 के कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के बारे में। आज आपके सामने प्रैक्टिकल सेशन लेकर आया हूं कि आज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। आज रूबरू होंगे कुछ ऑफिस 365 के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के प्रश्न उत्तर के साथ। तो चलिए हमारे साथ। और हम आ चुके हैं इस समय अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये रहे आपके सामने कुछ प्रश्नों के जवाब लेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाएगी कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड 365 यानी ऑफिस 365 वर्ड में न्यूनतम व अधिकतम फॉन्ट का साइज क्या होता है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपके सामने। मिनिमम होता है 6 और अधिकतम होता है 1638। मैं अगर आपको प्रैक्टिकल रूप से एक बात दिखाना चाहूं तो आप यहां पर देख पाएंगे कि हम सीधे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 365 पर। अब आप देखिए, डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट का साइज यहां पर 11 है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अधिकतम रूप से सामान्य तौर पर कार्य के आधार पर 72, न्यूनतम 8 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं दे देता हूं 5, और जैसे ही मैं 5 लिखकर एंटर प्रेस कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली 6 में कन्वर्ट हो गया। और मैं अगर 2000 फॉन्ट साइज यहां पर मेंशन कर देता हूं 2000, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया 1638 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो हमें सही उत्तर प्राप्त हुआ है वो मिनिमम 6 होता है और अधिकतम 1638 होता है। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में, तो कार्य के आधार पर जो फॉन्ट का साइज होता है दोस्तों वो न्यूनतम 8, अधिकतम 72, जो आपके ऑफिस 365 में भी है। लेकिन 2019 संस्करण यानी ऑफलाइन संस्करण की मैं बात करूं तो उसमें दोस्तों न्यूनतम जो फॉन्ट साइज है वो 1 माना गया है और अधिकतम माना गया है 1638। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि ऑफिस 365 में जो हमारा फॉन्ट का साइज है न्यूनतम साधारण तौर पर 6 होता है, अधिकतम 1638। लेकिन बात करें अगर 19 की, 2019 में साधारण तौर पर फॉन्ट का साइज 1 कर सकते हैं और अधिकतम कर सकते हैं 1638। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विच इज द फॉलोइंग इज अ वैलिड जूम परसेंटेज इन वर्ड 365। तो जूम परसेंटेज की बात हो रही है। 19 में जूम परसेंटेज आप सभी को पता है न्यूनतम 10 होता है और अधिकतम 500 होता है। तो चलिए, प्रैक्टिकल सेशन है तो प्रैक्टिकल दिखा दूंगा मैं आपको। यहां पर चलते हैं, ये है आपका स्क्रॉल बार, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को देखने में काफी क्लियरिटी होगी, यानी आसानी होगी। मैंने यहां पर कुछ अपनी स्क्रीन को जूम इन कर लिया है, आप देख सकते हैं कि यहां पर जूम इन कर लेता हूं मैं स्क्रीन को। जूम इन करने के बाद आपको पता चलेगा कि स्क्रॉल बार क्या होता है कि अगर मैं यहां से थोड़ा सा मूव ऑन कर जाऊं, कि आप देखिएगा यहां से मैं थोड़ा सा आपके लिए साइड पे हो जाता हूं तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि 120, 130, 140। अधिकतम जूम साइज की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम जूम साइज 400% है, न्यूनतम है आपका 10%, जैसा कि आपको इस स्क्रॉल में दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों आसानी से कि जो हमारा फॉन्ट का यानी जो हमारा पेज का जूम साइज है वो न्यूनतम होता है 10% और अधिकतम होता है 400%। और बात करें अगर 2019 की, तो 2019 में न्यूनतम 10% जूम है और अधिकतम 500%। तो दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा 365 के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद है आप बात को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। मैं आगे चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन जूम डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड 365। मतलब जूम डायलॉग बॉक्स में जूम की जो अधिकतम जूम प्रतिशत है वो कितनी है। तो दोस्तों, जो जूम डायलॉग बॉक्स में जूम की अधिकतम जो प्रतिशत है वो दोस्तों 200% होती है। चलिए, इसके लिए भी प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। क्या बात कर रहा है कि व्यू में जब आपको जूम मिलेगा, आप यहां पर देख सकते हैं, और जब आप जूम पर क्लिक कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम
जो जूम साइज आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों वो 200% है। दोस्तों बात ये यहीं से हो रही है कि जूम का जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर अधिकतम जूम की जो सीमा है वो 200% होती है। दोबारा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मेरे प्रश्नों को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द फाइल मेन्यू, यानी फाइल मेन्यू में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो दोस्तों सेव भी होता है, सेव एज होता है, ओपन होता है, न्यू भी होता है, जो नहीं होता वो सेव नहीं होता। चलिए दोस्तों इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, क्योंकि ऑफिस 365 हमारे सामने ओपन है। ये रहा फाइल टैब जिसको फाइल मेन्यू भी कहते हैं। जैसे ही मैंने फाइल पर क्लिक किया तो आप यहां देख सकते हैं आपको सेव एज मिला, आपको यहां पर ओपन भी मिला, आपको यहां पर न्यू भी मिला। जो नहीं है वो दोस्तों सेव ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सेव एज से आप फाइल को नाम देकर सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल को। तो सेव ऑप्शन आपको दोस्तों यहां देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रश्न यहां से बन रहा है कि कौन सा फाइल मेन्यू में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो वो है सेव। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अंडर द फाइल मेन्यू, ये दोस्तों हो गया। आगे चलते हैं। हेडर फुटर आर अवेलेबल अंडर विच टैब इन ऑफिस 365। दोस्तों ये पूछ रहा है कि हेडर फुटर का ऑप्शन कहां होता है ऑफिस 365 में। देखिए भैया इंसर्ट पर 2019 में इंसर्ट पर आपको हेडर फुटर मिलता है। यहां पर भी ऑफिस 365 में भी हेडर फुटर आपको यहां साफ साफ देखने को मिल रहा है। हेडर को शीर्ष का हिस्सा और फुटर को तल का हिस्सा कहते हैं। तो दोस्तों ये इंसर्ट टैब पर उपस्थित है। चलिए विकल्पों पर इंसर्ट एंड व्यू, इंसर्ट एंड रिव्यू, होम एंड व्यू, या फिर आप देखिए आपको इंसर्ट पे तो मिल गया। तो चलिए हेडर फुटर व्यू पर भी देख लेते हैं। क्या व्यू पर आपको हेडर फुटर दिख रहा है? तो जी हां दोस्तों, आपको व्यू के अंदर भी हेडर फुटर एरिया पर पहुंचने के लिए ऑप्शन यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आपको जो हेडर फुटर का विकल्प है वो दो स्थान पर देखने को मिल रहा है, एक इंसर्ट में और एक व्यू में। तो चलिए दोस्तों उत्तर आप लोग समझ गए होंगे, यानी आप होम, इंसर्ट पर और व्यू ऑफ व्यू टैब में और इंसर्ट टैब में आपको ये हेडर एंड फुटर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट इन एमएस वर्ड 365? निम्न में से कौन सा वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है? .docx दोस्तों एक्सटेंशन का फाइल फॉर्मेट होता है। .doc 2003 और उसके पुराने संस्करणों में ये फाइल का एक्सटेंशन है। 2007 और उसके बाद का फाइल एक्सटेंशन .docx होता है। जो सही फॉर्मेट इससे मेल नहीं खाता वो .dcp होता है। डीसीपी नाम का एक्सटेंशन किसी प्रकार का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। Which of the following is invalid in under more option of comment section in MS Excel 365? यानी MS Excel के अंदर आपको जो कमेंट ऑप्शन है उसमें निम्न में से कौन सा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो चलते हैं दोस्तों, एक्सेल की बात हो रही है तो एक्सेल 365 पर जाते हैं। जब आप यहां पर जाएंगे, अलग अलग मेन्यू हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हम अगर ढूंढेंगे तो किसको ढूंढेंगे दोस्तों? कमेंट ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो चलते हैं, ये रहा आपका कमेंट ऑप्शन। यहां पर हमने इस पर क्लिक किया तो आप यहां पर किसी भी सेल पर कमेंट कर सकते हैं। किसी भी सेल पर निश्चित प्रकार का कमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यू पर आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, अलग अलग प्रकार के न्यू विंडो ऑप्शन है। डेटा रिबन में अलग प्रकार के ऑप्शन है आपके सामने। फॉर्मूला में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। पेज सेटअप में आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। शेयर में शेयर वाले ऑप्शंस मिलेंगे। इंसर्ट में बात करें तो यहां पर आपको न्यू कमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी न्यू कमेंट तो ऑप्शन अवेलेबल है। यानी आप न्यू कमेंट जब आप डाल देंगे तो न्यू कमेंट ऑप्शन मिलेगा। कमेंट एक बार डाल देते हैं, उसके बाद आप देखिए कौन कौन से ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल होते हैं। मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं और इस सेल पर कमेंट डालता हूं। इंसर्ट कमेंट मैंने डाला और कमेंट में मैं कुछ भी यहां पर टाइप कर देता हूं और आप देख सकते हैं इस पर मैंने एक कमेंट शो कर दिया। आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए, ये थोड़ी देर इंटरनेट की मदद से दोस्तों काम करता है, थोड़ी देर वर्क करता है। और आप देखेंगे कि यहां पर जो ऑप्शन है वो लिंक टू कमेंट है, वो एडिट कमेंट है, वो रिवोक रिसॉल्व थ्रेड है और डिलीट थ्रेड है। तो आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहां पर चलते हैं अपने प्रश्न पर।
शो कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, इंसर्ट कमेंट। तो जब आप कमेंट डाल दोगे तो आप अलग अलग प्रकार से कमेंट देख सकते हैं। जो ऑप्शन नहीं होता वो इंसर्ट कमेंट विकल्प आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों जो ऑप्शन नहीं मिलेगा वो इंसर्ट कमेंट होगा, यानी आप डिलीट कर कमेंट लगाने के बाद कमेंट डाल सकते हैं, कमेंट डिलीट कर सकते हैं, कमेंट को देख सकते हैं, अगले कमेंट पर और पिछले कमेंट पर जा सकते हैं, लेकिन आप इंसर्ट कमेंट नहीं करेंगे। जब आपको कमेंट डालना है तो आप न्यू कमेंट का चुनाव यहां से करेंगे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, उम्मीद है आप बात को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। आप यहाँ पर नोट्स एरिया है को देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कमांड की मदद से आप एक्सेल 365 में अपने कंटेंट को इटैलिक फॉर्मेट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कंट्रोल 3, जिसकी मदद से आप अपने लेखन कार्य को इटैलिक फॉर्मेट में बदल पाएंगे। दोस्तों ये कमांड आपकी एक्सेल 2019-2021 में भी भली भांति रूप से काम करेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू यूज टू रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन इफ पॉसिबल इन एक्सेल 365। दोस्तों यानी आपके रद्द किए कार्य को पुनः वापस लाने के लिए, यानी लास्ट कमांड रिपीट शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों रिपीट का काम करता है आपका रिडू। रिडू की मदद से आप लास्ट कमांड को रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट करने की जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल वाई या फिर F4 भी होती है। दोस्तों ये कमांडें सिमिलर काम करती हैं। 365 की बात करें या 19 की, तो सभी में कमांडें सेम काम करेंगी कैंसिल की हुई कमांड को दोबारा से रिपीट करने के लिए। Which of the following shortcut key is used to copy the selected data MS Word 365। तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है सेलेक्टेड डेटा को, यानी कॉपी करने के लिए सेलेक्टेड डेटा आप इस्तेमाल करेंगे किस शॉर्टकट कमांड की मदद से आप कर पाएंगे। तो आप देखिए मैं चलता हूं, यहां पर ऑप्शंस हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। कंट्रोल X हो गया, Alt C हो गया, कंट्रोल प्लस C हो गया और Alt प्लस X हो गया। तो आप सभी को पता है बहुत ही बेसिक सा आंसर है कंट्रोल C। सभी में लेखन कार्य को, सिलेक्टेड लेखन कार्य को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन एट द सेम सेल इन MS Excel 365। तो दोस्तों किससे आप नई लाइन से अपना लेखन कार्य शुरू कर पाएंगे। तो उत्तर है Alt Enter। मैं आपको प्रैक्टिकल यहां पर थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूं कि आप किसी सेल में लेखन कार्य लिख रहे हैं और लिखते लिखते आपको अगली लाइन में जाना है इसी सेल के, तो आप Alt के साथ जैसे ही एंटर दबाएंगे तो ये आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। यानी आप एक्सेल में लाइन ब्रेक की शॉर्टकट कमांड भी कह सकते हैं। आप देखेंगे कि नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गए, आप फिर Alt के साथ एंटर दबाइए, फिर लाइन ब्रेक हो गई। तो इस प्रकार से आपकी जो लाइन है वो ब्रेक होकर आपके सेल की ऊंचाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ती। तो दिस इज द राइट आंसर। तो सही उत्तर हो गया हमारे पास Alt के साथ एंटर। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव अ फाइल इन माय MS वर्ड 365 में सेव करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सेव करने की कमांड सभी को पता है, कंट्रोल S से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर पाएंगे। डार्क मोड अवेलेबल अंडर विच मेन्यू, यानी डार्क मोड किस मेन्यू में अवेलेबल होता है दोस्तों। तो चलिए दिखा देते हैं आपको, वर्ड में ले चलता हूं मैं आपको सीधे, और आपको यहां पर भलीभांति पता है ये डार्क मोड आपको दिख रहा है, ये है व्यू टैब के अंदर डार्क मोड अवेलेबल होता है। तो हमारे पास यहां पर व्यू टैब विकल्प है, आंसर डी होगा। यानी आप अपने ऑफिस 365 की विंडो को डार्क मोड और लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। डार्क मोड और लाइट मोड क्या होता है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। अभी ये लाइट मोड आपको दिख रहा है, एक सिंगल क्लिक करूंगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधे डार्क मोड में। इस समय जो आप देख रहे हैं ये डार्क मोड है। लाइट मोड पे कन्वर्ट करना है, दोबारा डार्क मोड पर क्लिक कीजिए, इस समय ये डार्क मोड पर, लाइट मोड पे कन्वर्ट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच इज द शॉर्टकट की टू डिक्टेट, डिक्टेट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। डिक्टेट की शॉर्टकट कमांड होती है Alt के साथ बैकटिक, यानी अगर आप Alt के साथ बैकटिक दबाएंगे तो डिक्टेट हो जाएगा। डिक्टेट का मतलब क्या होता है कि जो आप बोलेंगे वो आप बोल के लिख पाएंगे, यानी एक तरीके की डिक्टेशन, यानी इमला की बात हो रही है कि आप जो बोलेंगे आपके ऑफिस 365 में टाइप हो जाए। तो वो करने के लिए आपको
अल्ट प्लस बैकटिक का इस्तेमाल करना होगा। वी वॉन्ट टू लिसन व्हाट वी राइट ऑन वर्किंग एरिया इन एमएस वर्ड 365, विच फीचर वी यूज, यानी जब आपको लिखने के बाद लेखन कार्य को सुनना है तो किस ऑप्शन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों ऑफिस 365 में आपको ऑप्शन मिलेगा इमर्सिव रीडर का, जिसकी मदद से आपने जो लिखा है उसको आप भली भांति सुन पाएंगे। आगे चलते हैं। इन MS Excel 365, which of the following shortcut is used to copy the content and format of the topmost cell of a selected range into cell below? यानी दोस्तों ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो गया होगा, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल से एक बात बता देता हूं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि आप MS Excel में किसी निश्चित सेल में लिखे लेखन कार्य को उसके ठीक नीचे वाले सेल में फिल करा देते हैं। तो दोस्तों ये बात कर रहा है फिल डाउन की, जिसकी शॉर्टकट कमांड आपको पता है कंट्रोल डी से आप अपने किसी भी प्रकार के लेखन कार्य को उसके ठीक नीचे वाले लेखन कार्य में यानी सेल में पेस्ट करा सकते हैं या फिल करा सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। Which of the following shortcut key is used to make the content of a cell underline in MS Excel? दोस्तों MS Excel में अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? दोस्तों एक्सेल में जो बेसिक कमांड है वही कमांड यहां पर अंडरलाइन करने के लिए होगी। कंट्रोल यू से आप एक सिंगल अंडरलाइन अपने लेखन कार्य के नीचे देख पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में। Which of the following shortcut key to display editor task pane to check spelling grammar, यानी स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए, किसी प्रकार की स्पेलिंग को चेक करने के लिए व उसे ठीक करने के लिए शॉर्टकट कमांड आपको F7 उपयोग में लाई जाती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि कौन से शब्द की स्पेलिंग ठीक है, सही है, कुछ सुझाव भी वो आपको प्रदान करता है। आगे चलते हैं। Which of the following shortcut key is used to display the font dialog box? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की कमांड आप सभी को अच्छे से पता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कंट्रोल डी की मदद से। कंट्रोल डी जाके आप दबाएंगे वर्ड में तो आप देखेंगे कंट्रोल डी दबाते ही आपके सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ शॉर्टकट कमांड है जो सिंपल तरीके से काम करेंगी। बाकी आपके सामने ये पूरा का पूरा जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये आपका जो ऑफिस 365 है उसके ऑप्शन है। इसका भी प्रैक्टिकल सेशन मैं आप लोगों के लिए जल्द लाऊंगा, यानी एक एक विकल्प को हम यहां पर करके देख पाएंगे। इमर्सिव रीडर व्यू दोस्तों ये रहा जो आपके टेक्स्ट को बोलेगा, यानी पढ़ के बताएगा। जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो आपको बोल के बताएगा। ये आपको व्यू टैब के अंदर प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला विकल्प है क्या है हमारा, Sam wants to share his presentation with large audience via email. Which features MS PowerPoint 365 can use it? यानी सैम चाहता है कि अपनी प्रेजेंटेशन को वर्ल्ड वाइड यानी बहुत लोगों को प्रेजेंटेशन को शेयर कर पाए। तो प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन आपको मिलेगा, वो दोस्तों शेयर है। यानी शेयर आपको मिलेगा फाइल टैब के अंदर, जिसकी मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशन को विभिन्न प्रकार के लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों शेयर ऑप्शन, जिसको इंटरनेट की मदद से आप आसानी से विभिन्न प्रकार के लोगों तक आसानी से शेयर कर पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। हाउ टू टर्न ऑफ ऑल एनिमेशन इन अ प्रेजेंटेशन ऑफिस 365, यानी आप एनिमेशंस को कैसे बंद कर पाएंगे। फ्रॉम द स्लाइड शो टैब से सेलेक्ट सेटअप शो की मदद से, अंडर शो ऑप्शन सेलेक्ट शो विदाउट एनिमेशन, बोथ ऑफ द अबव, या वी कैन नॉट टर्न ऑफ द ऑल एनिमेशन। तो दोस्तों हम सभी एनिमेशन को प्रेजेंटेशन के दौरान ऑफ कर सकते हैं। तो ऊपर वाले जो आपको ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों ही विकल्प ठीक हैं। यानी आप स्लाइड शो में जाके भी ऐसा काम कर सकते हैं। स्लाइड शो टैब है आपके सामने, यहां पर जाके सेटअप शो आपको मिलेगा। सेटअप शो के पास जब आप जाओगे तो आप यहां से बिल्कुल सभी प्रकार की सेटिंग्स कर पाओगे और सेटअप शो की मदद से आप अपने सभी प्रकार के एनिमेशन को टर्न ऑफ करा सकते हैं। यानी आप प्रेजेंटेशन करने के दौरान आप चाहें तो एनिमेशन ना दिखे तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप दोनों तरीके के विकल्पों का प्रयोग करके अपने एनिमेशन को प्रेजेंटेशन के दौरान रोक पाएंगे। What is the default color of टेक्स्ट हाईलाइट कलर? तो भैया टेक्स्ट हाईलाइट कलर का डिफॉल्ट रंग येलो होता है। बात करें यानी वर्ड पर चलते हैं
जब भी आप होम रिबन पे जाएंगे तो आपको यहां पर ये दिखेगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, आपको ये दिख रहा है जिसका डिफॉल्ट कलर येलो आपको समझ में आ रहा है। आप टोटल 15 प्रकार के टेक्स्ट हाईलाइट कलर होते हैं, डिफॉल्ट आपसे पूछ लिया तो डिफॉल्ट हो गया आपका येलो। विच ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर व्यू टैब मास्टर व्यू ग्रुप इन MS PowerPoint 365, यानी निम्न में से कौन सा ऑप्शन होता है? स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, नोड मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर, या स्लाइड मास्टर, स्लाइड नोट्स, या स्लाइड शॉर्टर। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, यानी स्लाइड मास्टर की बात हो रही है तो पावर पॉइंट के अंदर आ जाते हैं और यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि नोट्स मास्टर है, स्लाइड मास्टर है। तो आप यहां पर चेक स्लाइड ऑप्शन आपको यहां पर अवेलेबल होके दिख रहा है। हम आपको ये जो आपके जितने भी प्रैक्टिकल सेशन हैं ये आपको 2019 में भी प्रैक्टिकल कर करके दिखाएंगे कि एनिमेशन टैब में किस प्रकार के काम होते हैं, यानी कौन कौन से ऑप्शंस आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं आपको पावर PNT लिखने के बाद पावर पॉइंट 2019 की एक रूपरेखा अगर आपको मैं समझाऊं तो आपके सामने एक प्रेजेंटेशन आ चुका है। यानी आप बात करेंगे व्यू में तो नोट्स मास्टर है, स्लाइड मास्टर आपको यहां पर दिख रहा है, नोट्स मास्टर भी आपको यहां पर दिख रहा है। तो दोस्तों जो हमारा प्रश्न था वो क्या कह रहा है? जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि अंडर द व्यू टैब मास्टर व्यू ग्रुप, यानी अंडर द व्यू टैब की बात कर रहा है। हम व्यू टैब में चल जाते हैं, प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। व्यू टैब के अंदर आप यहां पर नोट्स देख रहे हैं, एकदम रूलर एरिया देख रहे हैं, आप स्लाइड शॉटर एरिया देख रहे हैं, फिट टू विंडो देख रहे हैं, इमर्सिव व्यू भी देख रहे हैं। दोस्तों यहां पर विभिन्न प्रकार के नोट्स पेज एरिया है, आप यहां पर देख पाएंगे नोट्स पेज एरिया आपको दिखाई देता है जो आपके पेज के साथ उपस्थित होता है, और स्लाइड शॉटर भी आपको यहां पर दिख रहा है। अभी फिलहाल नॉर्मल व्यू पर है तो नोट्स पहले है और आपका वो बाद में है। तो हैंडआउट, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर, ये तीनों ऑप्शंस आपके इक्विवेलेंट में दिखाई देते हैं। यानी अगर 2019 में बात करें तो ये तीनों प्रकार के मास्टर आपको व्यू रिबन में दिखाई दे रहे हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट मास्टर। तो दोस्तों जो अपग्रेडेड वर्जन होता है उसमें भी यही सीरीज में, इसी सीक्वेंस में ऑफिस 365 के अंदर भी स्लाइड ऑप्शंस के यानी मास्टर के इस प्रकार के ऑप्शन दिख पाते हैं। तो ये ऑर्डर वो आपसे पूछना चाह रहा था, तो जो 2019 में मैं आपको दिखा पा रहा हूं। ऑफिस जो 365 में है उसमें प्रेजेंटेशन ऑप्शन के अंदर आपको मास्टर व्यू कम फीचर्स की वजह से यहां पर प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आपको ये चीज 2019 में भली भांति करके दिखा दी है। What do we use if we want to add text in given slide in PowerPoint 365? यानी आप अगर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड में किसी प्रकार का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप उसको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके इंसर्ट में जाएंगे, शेप का चुनाव करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स बनाकर किसी भी प्रकार का लेखन कार्य आसानी से लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड? राइट अलाइनमेंट पैराग्राफी कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो प्रीसाइज दोस्तों नहीं कर पाएंगे। यानी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए प्रीसाइज जैसा कोई शब्द अवेलेबल नहीं है। Which of the following shortcut key is used to move the cursor one word to the left in Word 365? तो कंट्रोल बटन के साथ अगर आप लेफ्ट एरो दबाओगे तो वन वर्ड लेफ्ट की तरफ आपका कर्सर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, 365 की बात हो रही है। यहां पर मैं जूम कर लेता हूं और आप यहां पर देखिए, आपने यहां पर कुछ टाइप कर दिया, दिस इज अ गुड बॉय, ये लीजिए, और मैं यहां पर कुछ यहां पर टाइप कर दिया, दिस इज अ गुड बॉय। फॉन्ट साइज आपका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपने यहां पर फॉन्ट साइज ये आपके सामने आ गया, कर्सर की पोजीशन यहां पर रखी बॉय के गुड के बाद, और कंट्रोल के साथ मैं अगर क्या दबाया, अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की, तो कंट्रोल के साथ जैसे ही लेफ्ट एरो की में प्रेस करूंगा तो एक वन वर्ड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देख सकते हैं। जैसे ही आपने कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाई तो एक वर्ड लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो गया, यही उसका सही उत्तर है। is used to combine how your presentation will look a printed handout in PowerPoint 365। तो दोस्तों आप प्रिंट आउट के लिए हैंडआउट मास्टर का प्रयोग करेंगे, यानी आपको अपनी प्रेजेंटेशन
यानी प्रस्तुतिकरण अपने दर्शकों को, जो आपके दर्शक हैं, उनको हार्ड कॉपी के रूप में देना चाहते हैं तो आप हैंडआउट मास्टर का प्रयोग करके अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, जिसकी मिनिमम जो न्यूनतम सीमा है वो 1 स्लाइड और अधिकतम 9 स्लाइडें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। From which menu and option we can start play the slide show of the presentation? तो दोस्तों आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को? किसी निश्चित स्लाइड से शुरू करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो आप स्लाइड शो में जाके फ्रॉम करंट स्लाइड का चुनाव करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को उस निश्चित स्थान से डायरेक्ट चला पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पर। आप प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं। स्लाइड शो में आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, फ्रॉम बिगिनिंग और एक मिल रहा है फ्रॉम करंट स्लाइड। ये रहा फ्रॉम करंट स्लाइड, जिसकी मदद से आप जिस स्लाइड से अपना स्लाइड शो चलाना चाहते हैं उस स्लाइड से स्लाइड शो चला सकते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन आपको यहां पर अवेलेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज टू फिट टू विंडो ऑप्शन प्रेजेंट इन एमएस पावर पॉइंट, यानी फिट टू विंडो ऑप्शन कहां होता है? तो चलिए पावर पॉइंट में दोबारा से चलते हैं और आप देखिए, आप खुद ढूंढिए। रिव्यू की बात हो रही है, फिट टू विंडो आपको दिख रहा है। व्यू पर चलते हैं तो आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा फिट टू विंडो का। तो व्यू टैब में आपको जो ऑप्शन मिला वो फिट टू विंडो था। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों व्यू टैब, जहां पर आपको ऑप्शन मिला है फिट टू विंडो का। आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल 365 में लेन फंक्शन बिलोंगिंग्स टू विच कैटेगरी, यानी दोस्तों लेन का मतलब हो गया लेंथ से, LENGTH, जिसका मतलब है लंबाई। ये दोस्तों टेक्स्ट के कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं उनकी लेंथ को माप के उसका उत्तर देता है। ये जैसे बात करूं लेंथ स्पेलिंग की, तो लेंथ स्पेलिंग का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर इसका आंसर हो गया। तो लेन फंक्शन काउंट करता है कैरेक्टर्स को। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि यहां पर एडजुटेक लिखा है, मुझे जानना है कि कितने कैरेक्टर हैं। इक्वल टू लेन फंक्शन का प्रयोग करूंगा, उसके बाद मैं एडजुटेक पर क्लिक करता हूं और ब्रैकेट करता हूं क्लोज, और जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो उसने बता दिया कि 8 कैरेक्टर इसमें अवेलेबल हैं। तो उत्तर हो गया लेन फंक्शन टेक्स्ट से संबंधित है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द शॉर्टकट कीज यूज्ड टू गो टू फॉर्मूला, आप गो टू फॉर्मूला में किसकी मदद से जा सकते हैं? तो दोस्तों अल्ट के साथ एम प्रेस करके आप डायरेक्टली गो टू फॉर्मूला पे डायरेक्ट जा सकते हो। विच शॉर्टकट की टू डिलीट अ रो इन एक्सेल 365, दोस्तों अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस का चिन्ह दबाएंगे, और अगर आपको रो ऐड करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस का प्रयोग करेंगे। ये कमांड आपको डिलीट करने के लिए और ये कमांड ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमांड। और बात करें, जैसा कि आपको कमांड दिख रही है, ये कमांड दोस्तों गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका बटन होता है कीबोर्ड में उसमें नीचे इक्वल टू होता है और ऊपर प्लस का निशान होता है, और ऊपर वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो दोस्तों आपके शिफ्ट के साथ प्रेस होते हैं। तो कंट्रोल प्लस अगर इस तरीके का आ गया तो आपको आंसर यही लगाना है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं शिफ्ट के साथ आ गया क्योंकि प्लस शिफ्ट के साथ ही हमेशा कार्य करेगा। आगे चलते हैं। शॉर्टकट की टू यूज सेलेक्ट एंटायर कॉलम, एंटायर कॉलम सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो चलिए दबा के देखते हैं। एक्सेल में चलते हैं। ये कॉलम सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाया तो कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट, और अगर शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाया तो पंक्ति सेलेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबा दिया तो देखिए दोस्तों क्या होगा। कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ और स्पेस बार दबाएंगे तो आप देखेंगे पूरी वर्कशीट ही आपकी, यानी पूरी बैलेंस शीट ही आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। वर्किंग ऑन इट, ये थोड़ा सा इंटरनेट के अकॉर्डिंग काम करता है, तो आप देख सकते हैं पूरी बैलेंस शीट ही आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। तो ये आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आ गया। रो को सिलेक्ट करने के लिए तो शिफ्ट के साथ आप स्पेस बार दबाएंगे। अब आता है बात कि करंट टाइम के लिए, तो करंट टाइम के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे और करंट डेट के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों एक्सेल पे चल के देख लेते हैं। मैं यहां पर प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, तो आप देखेंगे टाइम इंसर्ट हो गया, और कंट्रोल के साथ केवल कॉलन दबा रहे हैं तो डेट इंसर्ट हो गई। करंट डेट व करंट टाइम की शॉर्टकट कमांड है। तो आ जाते हैं, तो ये पूछ रहा है करंट टाइम, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ
आप जब कॉलन वाला बटन दबाएंगे तो टाइम इंसर्ट हो जाएगा। और यही बात करें अगर डेट की, तो डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके एक्सेल में डेट इंसर्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल अंडर रिव्यू टैब में निम्न में से क्या नहीं होता? तो चलते हैं वर्ड काउंट, ट्रांसलेट और स्पेल चेक। रिव्यू टैब की बात करें, वर्ड में आ जाते हैं दोस्तों। वर्ड के अंदर रिव्यू टैब के अंदर क्या नहीं होता? स्पेलिंग है, आप देख सकते हो रिव्यू में। और रिव्यू के अंदर और क्या बोल रहा है दोस्तों? स्पेलिंग दिख गया, हमें ट्रांसलेट और वर्ड काउंट को और ढूंढना है। तो रिव्यू टैब के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं वर्ड काउंट यहां पर आपको अवेलेबल नहीं दिख रहा रिव्यू टैब के अंदर। ये एक्सेल है, वर्ड की बात हो रही है दोस्तों, तो हम सीधे वर्ड पे चलते हैं। तो ये आ गया आपका वर्ड और ये रहा व्यू टैब। व्यू में आपको वर्ड काउंट दिख रहा है, वर्ड काउंट आपको देखने को मिल रहा है और ट्रांसलेट भी मिल रहा है। तो दोस्तों जो नहीं मिल रहा वो स्पेलिंग चेक नहीं मिल रहा। तो दोस्तों यहां पर आपको समझना होगा, क्योंकि एक्सेल में रिव्यू में तो स्पेलिंग है, लेकिन अगर नहीं है तो वो वर्ड में नहीं है स्पेलिंग, रिव्यू टैब के अंदर। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो गया वो आपका स्पेल चेक हो गया। स्पेल चेक आपका नहीं मिलता एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर। आगे चलते हैं। What is the shortcut key to copy a format painter in MS Word 365? तो 19 में क्या था फॉर्मेट पेंटर की कमांड? दोस्तों जैसे यहां पर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, चलिए करके देख लेते हैं। ये मैंने लेखन कार्य लिया और उसको रेड कलर कर दिया। तो अगर मैं इसकी रूपरेखा को कॉपी कर रहा हूं तो इस पर पेस्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सी दबाते हैं, कॉपी हो गया। और दूसरे लेखन कार्य पर पेस्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी दबाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर कार्य नहीं हो रहा है। यानी अल्ट कंट्रोल सी करके देख लेते हैं दोस्तों। जो अगली कमांड है अल्ट कंट्रोल सी से करेंगे, लेखन कार्य को सिलेक्ट करके अल्ट कंट्रोल सी कॉपी के लिए और अल्ट कंट्रोल वी करके देखते हैं, अल्ट कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। तो दोस्तों ये कमांड काम कर रही है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, तो शॉर्टकट कमांड यहां पर अल्ट कंट्रोल सी फॉर्मेटिंग कॉपी के लिए और अल्ट कंट्रोल वी, या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी पेस्ट के लिए कमांड यूज होती है। कॉपी के लिए ये कमांड, पेस्ट के लिए कमांड। लेखन कार्य की रूपरेखा को कॉपी करके दूसरे लेखन कार्य पर पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो डिफरेंस है आपको ध्यान देना है, क्योंकि वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, यानी ये वाली कमांड जो है कॉपी की और ये वाली जो कमांड जो है, ये दोनों ही जो कमांडें काम करती हैं फॉर्मेट पेंटर 2019-2021 यानी ऑफलाइन संस्करण में। लेकिन बात करें ऑनलाइन संस्करण की, जो ऑफिस है 365, तो उसमें कंट्रोल अल्ट सी और कंट्रोल अल्ट वी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेटिंग, कॉपी तथा पेस्ट करने के लिए। आगे चलते हैं। Which of the following option is not available in MS Word under इंसर्ट लिंक, हाइपरलिंक, रिसेंट लिंक, बुकमार्क या क्रॉस रेफरेंस? कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता वर्ड में? चलते हैं वर्ड पर। आप देखिए यहां पर इंसर्ट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इंसर्ट में रिसेंट लिंक भी है, इंसर्ट लिंक भी है, बुकमार्क भी है। तो आप यहां पर देखिए जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहां पर क्रॉस रेफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? यहां पर क्रॉस रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम MS वर्ड 365? कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं होता? तो दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो आंसर है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट इंसर्ट पिक्चर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो चलते हैं वर्ड पे आ जाते हैं। इंसर्ट के अंदर, पिक्चर के अंदर आपको दिस डिवाइस, वन ड्राइव, स्टॉक इमेजेस और सर्च ऑन वेब, ये चारों ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्लिप आर्ट यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो सही उत्तर क्लिप आर्ट यहां पर हो गया। आगे चलते हैं। रीनेम ऑप्शन अवेलेबल अंडर विच ऑप्शन? तो दोस्तों रीनेम नाम से ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है 365 पर। लेकिन आप सभी को पता है सेव एज की मदद से क्या होता है, किसी पुराने डॉक्यूमेंट को नया नाम देकर सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उसे रीनेम ही कहा जाएगा। तो ये मिलता है आपको फाइल टैब के अंदर। किसके अंदर? फाइल टैब के अंदर मिलेगा सेव एज, क्योंकि जब आप फाइल का नाम देंगे रीनेम पर यानी सेव एज पर क्लिक करेंगे तो ये उसके बाद रीनेम का ऑप्शन आपको यहां देखने को मिल रहा है। साफ साफ देख सकते हैं कि सेव एज के ठीक नीचे आपको रीनेम ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि फाइल तो स्टोर कहां, क्लाउड पर ही है, वन ड्राइव पर। आप उसे रीनेम कर पाएंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365? पेज व्यू, वेब व्यू, रीडिंग व्यू या प्रिंट लेआउट व्यू? तो दोस्तों बात हो रही है व्यू की, तो व्यू में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से व्यू आपको देख रहे हैं। रीडिंग व्यू आपको देखने को मिल रहा है, सेपरेटर व्यू दिख रहा है, यहाँ पर सेपरेट पेजेस, अलग अलग व्यू। दोस्तों यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं जो प्रश्न है, तो पेज व्यू यानी पेज के रूप में दिखता है, वेब व्यू भी दिखेगा, रीडिंग व्यू भी दिखेगा, जो नहीं दिखेगा वो प्रिंट लेआउट व्यू 365 में नहीं होता। तो ध्यान देने वाली बात है, प्रिंट लेआउट व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में नहीं होता। पेज व्यू होता है, पेजों को ही वो प्रिंट लेआउट व्यू बोल रहा है। पेज व्यू पेजों के रूप में संरचना दिखती है। ऑनलाइन व्यू होता है, रीडिंग व्यू भी होता है, नहीं होता तो वो है प्रिंट लेआउट व्यू नहीं होता। ऑफिस 365 इन न्यू नाउ द मोस्ट पॉपुलर क्लाउड एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड। ऑफिस 365 इस समय वर्तमान में क्लाउड एप्लीकेशन, सबसे मशहूर क्लाउड एप्लीकेशन है। बट व्हेन डिड इट डेब्यू, मतलब कब वो बनी? 8 में, 10 में, 11 में? तो दोस्तों इसका शुरुआत सन 2011 में ही हो गई थी, लेकिन उसे ऑफिशियल रूप से अब मार्केट में लाया गया। लोग उससे पहले इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन कम, बहुत एडवांस फीचर ऐड करने के बाद उसको रिलॉन्च किया गया। 2011 में 365 की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। रूलर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच टैब मेन्यू इन वर्ड 365, यानी रूलर आपको कहां देखने को मिलेगा? तो चलते हैं भैया वर्ड पे। रूलर को ध्यान से देखिए, व्यू में आपको साफ साफ ऊपर दिख रहा है कि यहां पर रूलर ऑप्शन है, तो आप समझ गए व्यू टैब की बात हो रही है, तो व्यू में आपका रूलर मिलेगा। रूलर ऑप्शन व्यू में प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द स्लाइड शो टैब मेन्यू इन PowerPoint 365? फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट, फ्रॉम रियर स्लाइड, रिहर्स विद कोच? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है फ्रॉम रियर स्लाइड। रियर स्लाइड नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी स्लाइड शो टैब पर चलते हैं। ये रहा प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो टैब पर आप देख सकते हैं रिहर्स विद कोच भी है, फ्रॉम करंट स्लाइड भी है, फ्रॉम बिगिनिंग भी है। नहीं है तो आपका कौन सा ऑप्शन नहीं है? सॉरी, आपका फ्रॉम रियर स्लाइड का ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज एंड टाइटल सब टाइटल इन MS PowerPoint 365, यानी 365 में डिफॉल्ट रूप से टाइटल और सब टाइटल का फॉन्ट साइज क्या होगा? तो आंसर है 60 और 24। जैसे कि आप पावर पॉइंट में चलते हैं, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आ गए, यहां पर बात करें, ये रहा ऊपर टाइटल, तो आप देख सकते हैं टाइटल का फॉन्ट साइज 60 है। सब टाइटल की बात करें तो उसका फॉन्ट साइज यहां से 24 है। और फॉन्ट फेस की बात करें तो एप्टॉस फॉन्ट फेस है सब टाइटल का, और बात करें टाइटल की तो एप्टॉस डिस्प्ले डिफॉल्ट रूप से टाइटल का फॉन्ट फेस है। तो 60 और 24 ध्यान रखना है और एप्टॉस शब्द ध्यान रखना है। एप्टॉस डिस्प्ले टाइटल प्लेस होल्डर में उपस्थित फॉन्ट फेस है और सब टाइटल में उपस्थित है एप्टॉस। तो दोस्तों ये आपके सामने 60 और 24 इसका सही उत्तर है। दोस्तों तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट 365 के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इस वीडियो में मैंने आपको अंतर स्पष्ट कराने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ऑफलाइन और ऑनलाइन संस्करणों में अंतर है, प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करी है। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। अपना प्यार कमेंट और लाइक के रूप में भर भरा कर कमेंट बॉक्स में बरसा दीजिए। ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिक वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।